है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का जमावड़ा, मीडिया का जमावड़ा वहां पर हो जाता है। सुबह जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर कोई भीड़ नहीं थी, आरजेडी की तरफ नजर आ रहे थे। वो जैसे जैसे एनडीए को बढ़त मिलती नजर आई, वहां जो है कार्यकर्ता पहुंचने लगे, मीडिया भी पहुंचने लगा। अब एक बहुत बड़ा नजारा है, बहुत बड़ा वहां पर एक जमावड़ा है। कैसी विधानसभा रहने वाली, उसका रुख कैसे रहने वाला है, एक बार वो हम नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, भगवा कलर इस वक्त आपको नजर आ रहा है बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए 128 सीट अगर यही रहता है, बीजेपी और उसके सहयोगी जेडीयू यानी कि एनडीए बहुत आसानी से मेजोरिटी की तरफ जाता हुआ। आरजेडी प्लस महागठबंधन 104 सीटें। हालांकि हम जैसे पहले कह रहे हैं कि सिरे से नकार नहीं सकते हैं, तेजस्वी की भी जीत जरूर है, हार नहीं हुई है, लेकिन तेजस्वी उतना मार्जिन कायम नहीं कर पाए, शायद उतना भरोसा नहीं जगा पाए। सिर्फ उन्होंने बात की थी नौकरियों की, लेकिन शायद कांग्रेस के और कैंडिडेट्स कई ऐसे कारण थे जो कि हम बाद में से बात करेंगे कि आखिरकार कौन से ऐसे कारण रहे कि जात को वहां पहुंचते पहुंचते नीचे आ गए तेजस्वी यादव। कौन जीता है, कौन हारा है, एक एक करके उस पर नजर डालेते हैं। साहेबपुर कमाल से आरजेडी के ललन यादव जीत चुके हैं, ये डिक्लेयर हो चुका है। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव भी जीत गए हैं, ये सीट आरजेडी के खाते में गई है। सुपौल से जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव चुनाव जीत चुके हैं। अब धीरे धीरे हम ये कह रहे हैं कि पहले रुझान आ रहे थे, अब ये सीटों के नतीजों में भी तब्दील होने लगे हैं और ये सब सामने आती जा रही चीजें। रक्सौल से बीजेपी के प्रमोद सिन्हा जीते हैं, रक्सौल से बीजेपी के प्रमोद सिन्हा जीत चुके हैं। तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे थे, बीच में तेजस्वी की खबर भी आई थी, लेकिन तेजस्वी जो है राघोपुर से बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ शहनवाज हुसैन भी जुड़ गए हैं। शहनवाज हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंत भला तो सब भला, अंत भला ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, शुरू से 2-3 दिन से एग्जिट पोल लेकर तांडव हो रहा था। हम लोगों को पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था, लेकिन जो एग्जिट पोल आया है, जो सैंपल है, आपके स्क्रीन पर भरोसा करें अगर, तो हम सरकार बना रहे हैं। 127 आज जीतता हुआ हमें दिखाया जा रहा है। ये सही है कि गिनती पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये सही है कि इससे भी ज्यादा हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनाएंगे। शहनवाज हुसैन साहब, आप एक बात तो मानेंगे कि इस बार विश्वास दिया है, इस बार जो मुद्दे सेट किए वो तेजस्वी यादव ने सेट किए। उन्होंने पिच सेट की और बैटिंग जो है के हिसाब से हुई, वो धुरी बन गए इस बार चुनाव के। इतना तो आप जरूर कबूल करेंगे। नहीं, मुद्दे तो हमने ही सेट किए थे। विकास के मुद्दे पे चुनाव में जाएंगे और तेजस्वी यादव के साथ जो जितने पूरे देश में कम्युनिस्ट विचार के लोग हैं, जितने टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, जितने भारत विरोधी लोग नारे लगाने वाले हैं, वो सब लोग जमा हो गए और ऐसा प्रचार कर रहे थे जैसे कि बहुत बड़ा कोई कमाल करने वाले हैं। हम लोग साफ कह रहे थे कि बिहार का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पे है और नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही लोगों से वोट मांगा। नीतीश कुमार जी ने जो सेवा की, लोगों ने उसका बीजेपी को और उनको आशीर्वाद दिया। हम ये मानते हैं कि समाज के हर वर्ग का वोट हमें मिला। अगर आप देखें, सीमांचल इलाके में भी हम जीत रहे हैं, भागलपुर अंग के इलाके में भी हम जीत रहे हैं। जो कहा जा रहा था फर्स्ट फेज में जरूर जो मगध का इलाका है उसमें थोड़ा संघर्ष हुआ है, लेकिन बाकी मिथिला के इलाके में, पूरा चंपारण के इलाके में हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये भ्रम, सच्चाई के और वर्सेस भ्रम लड़ाई था, तो भ्रम एग्जिट पोल वालों ने भी दिखाया। शहनवाज हुसैन साहब, ये भी कहा जाता है कि आपकी ओर से वो राष्ट्रवाद का जो कार्ड खेला जाता है, उसके बलबूते एक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है और उसका फायदा हमेशा आपको मिल जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, राष्ट्रवाद नहीं, हम तो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मुल्क की मोहब्बत करना, भारत माता की जय करना, कोई जय श्री राम बोले उस पर भी एतराज है लोगों को। यहाँ तो दिक्कत यह है कि भ्रष्ट नेताओं की जय कह देंगे, राम जी की जय नहीं कहेंगे। जेल में जो नेता हैं उनकी जय कह देंगे, राम जी की नहीं कहेंगे। भारत माता की जय कहने में शर्माएंगे। तो बिहार के लोग भी मुल्क से बड़ा मोहब्बत करते हैं। उनको, गरीब को ये पता था कि गरीबों का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। इसलिए एक वीडियो हुआ था वायरल, जिसको मोदी जी ने ट्वीट भी किया था। गरीब कह रही थी, मोदी हमरा खाना दे छे, घर दे छे, हमर फिक्र करे छे, तो वोट केकरा देवे। तो जो
जो फिक्र करेगा, जो जनता के गरीबों के काम आएगा, लोग उसी को वोट देंगे। ये हवाबाज लोगों को कोई वोट देने वाला है? 10 लाख नौकरी, 10 लाख नौकरी, और सबको पता है कि उन पर किसी का कोई भरोसा ही नहीं हो रहा है। लेकिन भरोसा भरोसा मोदी जी पर है, भरोसा एनडीए पे, मैं मान रहा हूँ भरोसा नीतीश कुमार जी। सर मैं मान रहा हूँ भरोसा मोदी जी पर है, मैं मान रहा हूँ मोदी जी की योजनाओं के कारण वोट मिला, मोदी जी की कोविड हैंडलिंग के कारण वोट मिला, पलायन होने के बावजूद मजदूरों के घरों में जो पैसे पहुंचे उसका वोट मिला। लेकिन नीतीश के खिलाफ गुस्से का भी वोट है ना सर, सीटें उनकी कम हो रही हैं। तो क्या ये मैंडेट ये नहीं बताता है कि हाँ, क्योंकि केंद्र में मोदी है तो मोदी जी के नाम पे हम आपको दोबारा सत्ता तो दे रहे हैं, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को देने का मतलब ये है कि या तो अगली बार अकेले चलिएगा या अपने साथी को सुधार दीजिए। नहीं, ये सही है। गठबंधन में जब हम चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा ईमानदार होता है। वो केंद्रीय नेतृत्व के आदेश को पूरी तरह मानता है। हम जब गठबंधन में लड़ रहे थे, 1-2 एमपी होंगे जो विरोध कर रहे थे और खुलेआम उनके वीडियो वायरल हो रहे थे, हमारे उम्मीदवार को हराने में लगे थे। नीतीश जी ने तो एक एमपी अपने को बाहर भी किया पार्टी से, वैशाली में, और हमारे यहाँ भी एकाक जगह इस तरह की बकवास कई लोग कर रहे थे। लेकिन जनता जो है वो ईमानदारी से साथ होती है, तो जनता ने पूरी तरह साथ दिया, ईमानदारी से दिया। और बीजेपी का वर्कर जो है पार्टी को मां मानता है। चलिए, ये ब्रांड मोदी पर जरूर मुहर लगी है, लेकिन ये जो इतनी ज्यादा निर्भरता है बीजेपी की, ये कहीं ज्यादा ही तो निर्भरता नहीं है, क्योंकि जहां जहां बताया जा रहा है जनसभाएं हुई हैं प्रधानमंत्री मोदी की, वहां पर फायदा मिला है बीजेपी को। इस पर भी सवाल करेंगे आपसे शहनवाज हुसैन साहब, आप रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। चलते चलते टैली बता देते हैं। 127 इस वक्त जो है एनडीए प्लस आगे चल रहा है, 127, और जो महागठबंधन है वो 106 सीटों पर। महागठबंधन भी बहुत पीछे नहीं है, लेकिन इतना आगे नहीं आ पाया। ये देखिए, आप इंटीरियरली ग्राफिक्स आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जी न्यूज की जो बिल्डिंग है उसके बाहर की तरफ एनडीए 127, महागठबंधन 105, अदर्स 11। छोटा सा ब्रेक, वापिस आने बड़ी खबर जारी है। तो किस तरीके से आप अपना उत्साह नहीं कर रहे हैं? मोदी के शासन के सरकार, मोदी के शासन के सरकार, विकास की सरकार, विकास की सरकार, आत्मनिर्भर बिहार कोरोना आई अचानक से, मंगल भैया तैयार मोदी के सरकार, शासन के बयार Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.